हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वर्ण का उच्चारण स्थान बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि 10th और 12th में एकदम फिक्स है कि 2 से 4 नंबर का इस टॉपिक से क्वेश्चंस आता ही आता है। तो दोस्तों, अगर आप भी 12th में हो या यहाँ 10th में हो और बिहार बोर्ड के फरवरी में एग्जाम जो होने वाला है उसमें देने वाले हैं एग्जाम, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपना 2 से 4 नंबर तक कम से कम फिक्स जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, कैसे इसको याद करेंगे वर्ण को उच्चारण स्थान को, उसको हम समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए, आप लोगों को पता है कि वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। ओके, इसमें कुछ ऐसे वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान इंपॉर्टेंट नहीं, उसको नहीं लिखे हैं वर्ण को, लेकिन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। किसकी बात करेंगे? स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन की बात करें तो इसकी संख्या टोटल कितनी होती है? 25 होती है। कौन कौन सी होती है? कवर्ग होता है, चवर्ग होता है, टवर्ग होता है, तवर्ग होता है, पवर्ग होता है। कवर्ग का मतलब होता है क ख ग घ अंग। चवर का मतलब होता है च छ ज झ। टवर का मतलब ट ठ ड, तवर का मतलब त थ द और पवर का मतलब प फ ब होता है। ओके, अब देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे और कैसे बोलेंगे, कैसे वहां पर एग्जाम में अगर आएगा उच्चारण स्थान तो हम उसको सही कर आएंगे, ऑप्शन सही पर टिक लगाएंगे। उसको समझिए ध्यान से। तो दोस्तों, अगर पूछ दे कि कवर का उच्चारण स्थान तो कंठ होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। हो सकता है पूछ दे, पूछेगा आपसे क ख ग घ अंग, यानी इस पांचों में से कोई एक दे देगा और पूछेगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो दोस्तों बता दें कि कवर का उच्चारण स्थान कंठ होता है, यानी क पूछे तो भी कंठ, ख पूछे तो भी कंठ, ग पूछता है तो भी कट दीजिएगा, घ पूछता है तो भी कट दीजिएगा, अंग पूछता है तो भी कंठ ही जवाब होगा। वैसे ही दोस्तों चौवर का क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। टॉवर का हो जाएगा मूर्धा, तवर का हो जाएगा दंत, पवर का हो जाएगा ओष्ठ। अब बात या आती है यहाँ पर कि इसको याद कैसे करें। इसको याद कैसे करें? आपको पता है कि कखवा के बाद चचज होता है, चचज के बाद टठड़ होता है, टठड़ के बाद तथ होता है और तथ के बाद पफवा होता है। ये तो आपको पता है। बस वैसे ही आप इसको याद कर लीजिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। बस हमारे साथ आप बोलिए, 2 से 4 बार याद हो जाएगा। ये कितनी उंगली है? 5 है। एक हाथ में कितने उंगली होते हैं? 5। और ये भी देखिए 5 है, 1 2 3 4 5। और ये भी 5 है, 1 2 3 4 5। टोटल 25 वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन। कंठ देखिए, याद कीजिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। हमारे साथ फिर से बोलिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इसको याद कर लीजिए। इसको याद कर लीजिएगा तो ये 5 अगर याद हो गया तो आप पहले को क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं, यानी कखवा आ जाएगा। उसके बाद में चष आता है, यानी तालु हो जाएगा। या उसके बाद में टठरा आता है, इसको मूर्धा बोलते हैं, मूर्धा हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? तथ आता है, तो ये क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद में क्या हो जाएगा? ये पफो आता है, तो क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। समझ गए? ये हो गया। उसके बाद स्पर्श व्यंजन के बाद में देखिए अंतस्थ व्यंजन आता है। अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि य र ल व कौन सा व्यंजन है। याद रखिएगा, य र ल व जो है कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। तो य का उच्चारण स्थान क्या होगा? र का क्या होगा? ल का क्या होगा? व का क्या होगा? अभी अभी आपको हम बताए हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इसमें से इस वाले को खत्म कर लीजिए, इस वाले को खत्म कर लीजिए। याद रखना चाहिए कि प फ ब ब जब खत्म होता है तो क्या शुरू होता है? य र ल व। ये 4 जो होता है क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। एक तो आपका क्लियर हो गया कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। दूसरा कि य र ल व कौन से व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन। अब हम इसका उच्चारण स्थान पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, हम लोग याद किए थे इसके पहले वाले में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ किसको बोले थे? सिर्फ आपको इसमें कंठ को क्या कर लेना है? इस उंगली को मोड़ लेना है। अब क्या बच गया? तालु बच गया, मूर्धा बच गया, दंत बच गया और ओष्ठ बच गया। अब आपको क्या करना है? तो इस याद बताइए आप कि कखवा के बाद क्या शुरू होता है? य र ल व, यही ना शुरू होता है। तो ये क्या हो जाएगा? कंठ तो खत्म हो गया है, तो क्या बच गया? तालु। एक क्या बच गया? मूर्धा। एक क्या बच गया? दंत। और क्या हो गया? ओष्ठ। ओके, ये कंप्लीट हो गया आपका तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, य र ल व। हम इसलिए अलग अलग करके बताए हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और समझ में आ जाए। अगर हम तालु के जितना भी बोले जाते हैं सबको एक बार लिख देते तो आपको याद करने में बहुत सारे दिक्कत होता और याद नहीं होते और कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वजह से हम अलग अलग करके और ट्रिकली बाय ट्रिकली आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। अब हम बात करें
आगे तो उसमें व्यंजन होता है, उसमें व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है 4। ये भी वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा बार बार कि तालाबेश, मूर्धन्य, दंश और ह कौन सा व्यंजन वर्ण है। तो ये कौन सा व्यंजन वर्ण है, उसमें व्यंजन वर्ण है, याद रखिएगा। इसकी संख्या कितनी होती है 4 होती है। अब इसको कैसे याद करेंगे, ये तो बहुत ही ईजी है। आप लोग पढ़े होंगे इसको, कौन सा स बोलते हैं, तालाब स। त से तालाब स होता है और त से क्या होता है, तालु होता है। त से तालाब स, त से तालु, इसको बोलते हैं मूर्धन स। म से मूर्धन स, म से मूर्धा, इसको बोलते हैं दंत स। द से दंत और द से दंत स होता है। इसको कौन सा स बोलते हैं, दंत स। तो क्या हो जाएगा, दंत से। इसको बोलते हैं मूर्धन स, तो हो जाएगा मूर्धा से। इसको बोलते हैं तालाब स, त से तालाब स, त से तालु, म से मूर्धन स, म से मूर्धा, द से दंत स, द से दंत। और ये बच गया आपका ह। आप बोलिए तो ह, बोलिए ह। कहाँ से आवाज निकल रहा है, डायरेक्ट कंठ से। ह कहाँ से निकल रहा है आवाज, कंठ से। तो ह क्या हो जाएगा आपका, उच्चारण स्थान ह का क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान ह का हो जाएगा कंठ। ओके, ये हो जाएगा, उसमें व्यंजन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं स्वर वर्ण पे। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, टोटल 11 होती है। अब इस 11 का जो उच्चारण स्थान क्या होता है, इसको समझिए। सबसे पहले समझेंगे अ और आ। आ का तो ऐसा ही याद रखिएगा, किससे बोलते हैं, आ। हम लोग कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है मुंह में, हमारे चेहरे पे, आ, इसका मतलब हो गया कि कंठ से बोलते हैं। अ को किससे बोलते हैं, कंठ से। ओके, फिर उसके बाद में होता है हृदय और दीर्घई या ई या बड़ी ई बोलते हैं, उसको याद रखिएगा तालु से। आपको पहले ही बताए हैं कंठ तालु, यहाँ भी याद रखिए कंठ तालु। अ आपको बोलेंगे कंठ से और छोटी बड़ी को किससे बोलेंगे, तालु से। ओके, बात आया ऊ का और बड़ी ऊ का। आप बोलिए तो ऊ बोलिए, ये मत सोचिए कि छोटी ऊ की बड़ी ऊ। कोई भी ऊ पूछेगा ओष्ठ होगा, क्योंकि बोलिए तो ऊ। देखिए मेरा ओष्ठ को देखिए, ऊ कैसे हो जा रहा है, यानी सिंपल सी बात है, हम किससे बोल रहे हैं, ओष्ठ से बोल रहे हैं। तो सिर्फ ओष्ठ से बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। यानी ऊ और बड़ी ऊ का क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। री बोलिए तो री री का क्या हो जाएगा, मूर्धा। री का क्या हो जाएगा, मूर्धा। याद रखिएगा री इकलौता अ में का जो अलग छटक जाता है, देखिए ये दोनों दो दो साथ में है और एक अकेला है, उसका याद रखिएगा मूर्धा होगा। क्या होगा, मूर्धा। ओके, ए और ए को किससे बोलेंगे, कंठ तालु से। कंठ से भी बोलते हैं और तालु से बोलते हैं। कंठ के बाद क्या आता है, तालु आता है, तो कंठ तालु से क्या बोलेंगे, ए और ए को कंठ तालु से बोलते हैं। इसको हम लोग कंठ तालव भी बोलते हैं। आपको ऑप्शन में अगर कंठ तालव मिल जाए तो कंठ तालव में भी इसका आंसर होता है। उ और अ की बात करें तो उ और किससे बोलेंगे, कंठ से बोलते हैं। सबसे पहले तो अ को बोलते हैं कंठ से, इसमें अ भी है और आ भी है, दोनों की मात्रा इसमें लगा हुआ है। इसमें आ गया है ओ और अ आ गया है इसमें। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, तो बोलिए ऊ ओ, उष्ट को देखिए ऊ औ, कंठ से भी आवाज आ रहा है और ओष्ठ का भी प्रयोग हो रहा है, ओ औ दोनों का प्रयोग हो रहा है। तो इसमें इसलिए इसको हम लोग ओ और औ को किससे बोलेंगे, कंठ और ओष्ठ दोनों से ही बोलेंगे। ओके, ये रहा आपका वर्णों का उच्चारण स्थान। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख लिए होंगे तो ये फिक्स है कि आपके एग्जाम में, चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, अगर आप हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें से क्वेश्चन आना एकदम निश्चिंत ही है, निश्चित है, आना ही आना क्वेश्चन है। तो अगर इसको आप अच्छे से देख लिए और 1-2 बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपका 2 से 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि ये वर्णों का उच्चारण स्थान आपके लिए कितना लाभदायक रहा। सो दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए।